गांधी की तरफ से सवाल करने बैठे हैं। सवाल कर रही हूँ विरोध की तरफ से, जिसमें ये कहा राहुल गांधी की तरफ से सवाल नहीं सामने बैठे राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं। आपने स्कूल बंद थे। अरे मैडम, आप सवाल करेंगे तो तथ्य के आधार पर करती है मैडम, क्योंकि आप झूठ बोलती हैं मैडम। विवादों के मंत्री क्यों कहा जाता है आपको? इतने विवाद क्यों है आपके आसपास? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप राहुल गांधी की तरफ से सवाल करने बैठे हैं। सवाल कर रही हूँ विरोध की तरफ से, जिसमें ये कहा राहुल गांधी की तरफ से सवाल सवाल पूछ रहे हैं। दोनों एक साथ प्रहार कर रहे हैं ना। आपने कहा राहुल गांधी की तरफ से सवाल कर रहे हैं। सवाल तो उठेंगे ना समिति, जो सवाल उठे हैं जनता आपके सामने बैठी है। बात तो सही है। राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल जी एक सेकंड, मैं आपको बताती हूँ। एक स्मृति ईरानी जी, एक आरोप बताती हूँ। वाह क्या सीन है। पर स्मृति जी पार्लियामेंट में सवाल उठा था। एक सेकंड रुकिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। मेरा रिक्वेस्ट है सबसे, अंजना जी आप मुझे एक सेकंड बोलने दीजिए। सवाल खत्म किए बिना। दोस्तों 2014-15 का एक दौर था जब मीडिया विपक्ष की भूमिका में दिखती थी, सवाल करती थी, सवाल चुभते थे, नेता बौखला जाते थे। ऐसे ही अंजना ओम कश्यप का ये चुभता सवाल और स्मृति ईरानी का बौखलाहट आप इस डिबेट में देख सकते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि तब मीडिया सवाल पूछने के लिए जानी जाती थी और आज चमचागिरी करने के लिए। आपको आज आइडियोलॉजी की बात करनी है ना। सामने नंदिता नारायण बैठी हैं, वो लेफ्ट पार्टी से, भाजपा से नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन उनसे पूछिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत होती है तो संवाद करने के लिए हमारे पास आती हैं। किसी पक्ष का मंत्रालय नहीं है, ये मैं इनको भी बोल चुकी हूँ और सबको बोल चुकी हूँ। आरोप क्यों लगते रहे हैं? ये बात तो सच है। एक सेकंड, राहुल गांधी का काम है आरोप लगाना। अच्छा, आरोप नहीं लगाएंगे तो उनका क्या राजनीतिक व्यक्तित्व बचेगा? तो आपका क्या कहना उसके ऊपर? मेरे क्यों अपना समय बर्बाद? मेरा काम है इनका काम करना। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दी। हाँ जी, तो राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए आरोप पर सवाल पूछा गया तो इतना ज्यादा बौखला जाती है स्मृति ईरानी, मतलब इनके पास इसका जवाब नहीं है, तो इधर उधर की बात करते हुए दिख रही हैं। आप अमेठी में जाके आरोप तो लगाती रहे, फूड पार्क का मामला रहा हो या दूसरे मामले, आप भेजती तो है उनको। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपको मैं मामले बताती हूँ। क्या आरोप लगाया उन्होंने? भगवाकरण हुआ है, ठीक है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ। कहा उन्होंने NIT नागपुर में आपने जो चेयरपर्सन लगाया वो भगवा एक बैकग्राउंड से है। हाँ भाई हाँ, कि अगर हम आपको नियुक्त करें तो आप सेक्युलर हैं और अगर स्मृति ईरानी आपको नियुक्त करें तो आप भगवा हैं। और जब सवाल पूछ लिया गया कि आप अमेठी में जाके खुद आरोप लगाती हैं तो इस सवाल को भी जलेबी बना देती हैं। जाहिर है 10वीं फेल शिक्षा मंत्री रही स्मृति ईरानी से इससे ज्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि क्रिसमस आइडियोलॉजी बड़ी? क्रिसमस के दिन जिस दिन छुट्टी की बात थी आपने स्कूल बंद थे। अरे मैडम, आप सवाल करेंगे तो तथ्य के आधार पर करती है मैडम, क्योंकि आप झूठ बोलती हैं मैडम। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप सवाल तो सुन लीजिए। आप झूठ बोलना बंद कीजिए, करना बंद। आप गुड गवर्नेंस डे उसको मनाना चाहते हैं। सवाल करते हैं झूठ बोलने का। गुड गवर्नेंस डे करके क्रिसमस की छुट्टी को खत्म करने का आरोप, क्रिश्चियन की भावनाओं को आहत करता है, सोच पहुंचाती है। हाँ भाई हाँ, जी फिर से बोल रही हूँ। गुड गवर्नेंस डे का 2 नजरिया। अगर अटल जी 25 दिसंबर को पैदा हुए, ये क्या मेरी गलती है? थोड़ी मर्यादा रखिए। और 25 दिसंबर को 25 दिसंबर को क्या सारे स्कूल बंद थे? अंजना कश्यप बात बताए, 25 दिसंबर को क्या सारे स्कूल बंद थे या नहीं? क्रिसमस मनाते बताइए, उनकी गलती है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बंद थे क्या 25 दिसंबर को? स्कूल बंद थे, स्कूल बंद थे। अंजना कश्यप आप मनाते हैं क्या? भारत है, जनता जानती है क्या 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं? इसीलिए स्कूल बंद थे। हाँ, तो छुट्टी होनी चाहिए। तो जी जब क्रिसमस पर अंजना ओम कश्यप ने तीखे सवाल पूछे तो फिर से बौखला गई स्मृति ईरानी। इतना बौखला गई कि अंजना को झूठी बोलने लग गई। जाहिर है सवाल जो तीखे पूछे गए चुभ गया तो इस तरह से बौखलाना तो बनता है। इतिहास गवाह है कि जब जब भाजपाइयों से इस तरह से तीखे सवाल पूछे गए तब तब इन लोगों की बत्ती गुल हुई है। शर्मा पंचजन्य के पूर्व वो पूरे संपादक कई पत्रिकाओं के रह चुके हैं। झूठ है। क्या प्रेस पूरा का पूरा भगवा है? हम ये कह रहे हैं कि जो यूपीए करती थी आप भी वही कर रही है, लेकिन पंचजन्य तो RSS का माउथपीस है। सही पकड़े हैं। सारे दिन प्रकाशन के वो एडिटर रह चुके हैं, क्या वो सारे भगवा हैं? विवादों के मंत्री क्यों कहा जाता है आपको? इतने विवाद क्यों है आपके आसपास? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कि आप अगर जानबूझ के विवाद बनाना चाहते हैं तो मैं क्या करूं? हम नहीं बना रहे। देखो मैं आपसे पूछ रही हूँ। पर स्मृति जी ये तो आपको पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है। नहीं तो मैं जवाब दूंगी। आज आपको चुनौती देती हूँ, मैं जवाब देने के लिए यहाँ बैठी हूँ। राहुल गांधी बैठेंगे क्या?
बिल्कुल नहीं बैठेंगे। तो क्या मोदी को तो अंजना ओम कश्यप एक संघी पत्रकार की पोल पट्टी खोलती हैं तो स्मृति ईरानी जवाब देते नहीं बन रही, पूर्व संपादक और फलाना ढिमका करने लग जाती हैं। अरे भाई, ये क्या जरूरी है कि पूर्व संपादक चमचा नहीं बन सकता? और बन भी गया तो इतना लीपापोती क्यों? और जब विवादों के मंत्री के बारे में स्मृति ईरानी से सवाल पूछा गया तो मुंह पर 12 बज गए, फिर से जलेबी की तरह बातों को घुमाने लग गई। खैर, मीडिया का वो दौर और आज का दौर में आसमान जमीन का फर्क हो गया है। लेकिन आप अच्छे दिनों की बात तो आप कर रहे हैं ना, कि अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन कब आए वो अच्छे मुझे दिन का मतलब ये नहीं है। मजा आया।